जय हिंद, जय भारत। मैं जय आर्या एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे धर्म को लेकर। देश विदेश समाज में फैली धार्मिक कुरीतियों को लेकर धर्म की क्या आवश्यकता है, मानव को क्या जरूरत है धर्म की, धर्म जरूरत है इंसान की या नहीं, इसको लेकर चर्चा करेंगे। बात करते हैं जब धर्म की नींव रखी गई, आज से कई हजार वर्ष पहले जब धर्म की नींव रखी गई, धर्म का उद्देश्य मानव को शिष्टाचार सिखाना और उसके व्यक्तित्व का विकास करना और उसे समुदाय और परिवार के साथ तालमेल कैसे बिठाना है, ये सिखाना था। क्योंकि शुरुआत का मानव शिष्टाचार से काफ़ी दूर था और उसको शिक्षित करने के लिए, शिष्टाचार उसके कल्चर में लाने के लिए, उसकी दिनचर्या में लाने के लिए उस समय धर्म की जरूरत पड़ी थी। और उस समय धर्म का उपयोग लोगों को एक दूसरे से जोड़ने, मानवता सिखाने और समाज में उसकी जिम्मेदारियों को वो कैसे समझे, ये सिखाने के लिए किया गया था। बात करते हैं आगे, जिसके लिए लोगों ने भगवान रूपी एक शक्ति की कल्पना करी, जिससे लोगों को डराया गया, जिससे वो गलत काम करने से डरे। उसे पाप पुण्य का पाठ पढ़ाया गया, उसे समझाया गया कि गलत कार्य करना पाप है और अच्छे कार्य करना, मानव हित में कार्य करना ही पुण्य है। ये था आधार धर्म को पैदा करने की जरूरत जो थी। अब बात करते हैं सभी धर्मों को लेकर। सभी धर्म का सार जो है वो यही है कि गलत कार्य जो मानव जाति के लिए हानिकारक हैं वो पाप हैं और जो मानव जाति के हित में करे जाएं वो पुण्य है। ये बेस है सभी धर्मों के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं, वो बात अलग है कि तरीकों में हर धर्म के अंतर हो सकता है, क्योंकि वह अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में उत्पन्न हुए। सभी धर्म अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में उत्पन्न हुए। कोई अरब में जन्मा, कोई अपने एशिया में जन्मा, कोई यूरोप में जन्मा धर्म। तो परिस्थितियाँ जैसी जहाँ परिस्थितियाँ रहीं उस हिसाब से उनका उदय हुआ। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी और पे उंगली उठाने से पहले मैं अपने धर्म पर ही पहली उंगली उठाना चाहूँगा। मैं बात करूँगा सबसे पहले हिंदू धर्म की। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में भी हिंदू धर्म को लेकर बड़ा वो है, कल्चर बड़ा मैच है। साउथ का कल्चर और नॉर्थ का कल्चर दोनों अलग अलग है, मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कल्चर में फर्क है। अब जो उत्तर भारतीय कल्चर है, वहाँ की जो मानसिकता बनी हुई है वो कहीं ना कहीं धर्म को पीछे ढकेल रही है। मैं तो ये कहता हूँ धर्म की जरूरत ही क्या है। अब सबसे पहले हिंदू धर्म में जो एक रिवाज जो है, जो ज़्यादा देखा जाता है, वो है मांसाहारी शाकाहारी। ये बहुत प्रचलन में है, काफ़ी टाइम तक इस पर चर्चा भी हुई, राजनीति भी हुई। अब मैं बात करता हूँ कि जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें कहाँ कितने मांसाहारी हैं, उनकी बात हम मैं कर लेता हूँ। अब देखो, बात करते हैं सबसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम। यहाँ पर 98.5% हिंदू मांसाहारी हैं। 98.5% का मतलब केवल 1.5% लोग ऐसे हैं जो मांसाहारी नहीं हैं, मतलब शाकाहारी है। बाकी 98.5% मांसाहारी। अब बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार में 90% लोग मांसाहारी हैं।
अब बात कर लेते हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में लगभग 94% लोग मांसाहारी हैं। देश के 18 राज्यों में 96% लोग मांसाहारी हैं। हरियाणा में 35% मांसाहारी, राजस्थान में 35%, पंजाब में 45%, गुजरात में 50+, 50 से ऊपर 50, गोवा में 97% और महाराष्ट्र में 78% लोग मांसाहारी। पूरे भारत में अगर मैं हिंदुओं के मांसाहारी की बात करूं तो 70% लोग या 70% हिंदू लोग मांसाहारी हैं। अब बात कर लेते हैं एक सर्वे के अनुसार 56%, सॉरी यहाँ पे मेरा थोड़ा मिस्टेक होगा, पूरे भारत में 70%, एक टोटल आंकड़े की बात कर लूँ तो 70% लोग मांसाहारी हैं। और एक सर्वे के अनुसार जिसमें 56% हिंदू मांसाहारी हैं। और अब अगर मांसाहारी होने के आधार पर अगर कुछ कट्टर हिंदू अन्य धर्मों के लोगों से घृणा करते हैं तो उन्हें इसका कोई हक नहीं है, क्योंकि उससे पहले उन्हें अपने हिंदू धर्म के उन 56% लोगों से लड़ना होगा जो मांसाहारी हैं। अंततः मांसाहारी के आधार पर किसी से द्वेष कर रखना गलत है। हम इस आधार पर किसी धर्म से द्वेष नहीं रख सकते कि उस धर्म को मानने वाले मांसाहारी हैं। कहना मेरा सीधा सीधा है सभी हिंदू। भारत में कुल हिंदू 79%, जिसमें मांसाहारी 56%, तो शाकाहारी हिंदू कितने बचे? केवल 23%। अब 79 में से 56% मांसाहारी और 23% शाकाहारी, तो शाकाहारी तो 1/3 भी नहीं है, मांसाहारी ज़्यादा है। तो अगर आप ये चाहते हो, अगर आप किसी और धर्म के से इसलिए द्वेष रखते हो कि वो मांसाहारी हैं, तो सबसे पहले आपको द्वेष अपने उन हिंदू भाइयों के खिलाफ रखना पड़ेगा जो मांसाहारी हैं। क्या? अब बात कर लेते हैं भगवानों की। जैसा कि आप जानते हैं हर धर्म का अलग भगवान है। अब यहाँ पर एक बात सोचने की है कि सभी धर्म ये कहते हैं कि सृष्टि की रचना भगवान ने की, मतलब इस ब्रह्मांड की रचना भगवान ने की, और हर धर्म का भगवान अलग है, लेकिन सृष्टि तो एक ही है, ब्रह्मांड तो एक ही है। तो किस धर्म के भगवान ने सृष्टि की रचना की? क्वेश्चन ये उठता है। अगर आप हिंदू धर्म के लोगों तो पूछोगे तो वो कहेंगे हमारे भगवान ने सृष्टि की रचना की, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। अगर आप मुस्लिमों से पूछोगे तो वो कहेंगे अल्लाह ने सृष्टि की रचना की। और ईसाइयों में एक अलग भगवान है, वो उनको कहते हैं कि उन्होंने सृष्टि की रचना की। तो सोचने वाली बात ये है कि किस धर्म के भगवान ने सृष्टि की रचना की। पहले तो जो धर्म में विश्वास करते हैं वो मेरे को ये क्लियर करके बता दें कि किस धर्म के भगवान ने सृष्टि की रचना की। दूसरा सवाल, जब सृष्टि की रचना करने वाला कोई एक है तो सबके अलग अलग भगवान क्यों हैं? एक ही भगवान होना चाहिए। ये भी एक सोचने वाली बात है। या तो भगवान एक मानो या सृष्टियाँ अलग अलग होनी चाहिए सबकी। जो सृष्टि एक है तो आप कैसे कह सकते हो इस बात को कि हमारे धर्म के भगवान ने सृष्टि की रचना की? सबसे जो मेन टॉपिक। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अगर भगवान है, ये हम मान के चलें, तो भगवान आके ये बता दे कि मैंने सृष्टि की रचना की है। जिससे ये तो क्लियर हो जाएगा किस धर्म के भगवान ने सृष्टि की रचना की है और वास्तव में वही भगवान है।
भाई एक सृष्टि की रचना किसी एक भगवान ने करी होगी ना। ऐसा तो नहीं कि सभी धर्मों के भगवानों ने मिलकर सृष्टि की रचना की है। और जब सभी धर्मों के भगवान ने मिलकर सृष्टि की रचना किया तो फिर लड़ाई किस बात की। तो क्वेश्चन ये उठता है कि या तो भगवान एक है सारे धर्मों का, जब सारे धर्मों का भगवान एक है तो फिर ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये अलग अलग क्यों भगवानों की पूजा करते हैं? और सब अपने अपने धर्मों को बचाने में लगे रहते हैं कि हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे, हम अपने धर्म के लिए कर रहे हैं या हम इस धर्म की पूजा करेंगे। पहले तो मेरा ये सोचना है कि सबको मिलकर ये डिसाइड करना चाहिए कि वाकई में भगवान है कि नहीं है। अगर है तो किस धर्म के भगवान ने सृष्टि की रचना की थी, ये एक मेन मुद्दा है। अगर एक भगवान होता, अगर सृष्टि की रचना किसी ने की होती, एक भगवान होता या भगवान होता तो एक ही होता। अलग अलग धर्मों के अलग अलग भगवान होना पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो ये एक जो पॉइंट निकल के आता है वो भी ये क्लियर करता है कि भगवान नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती है। और जिन लोगों को भगवान के नाम पे या धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है वो लोग हैं जो इन चीज़ों से बहुत दूर हैं। सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप धर्म के लिए लड़ो, क्या वो खुद धर्म के लिए लड़ते हैं? ये सोचने वाली बात है। इसीलिए आम जनता को चाहिए कि इस धर्म रूपी जाल से बाहर निकले। जब तक आप इस धर्म रूपी जाल में फंसे रहोगे, ना आपका खुद का विकास होगा, ना आपके बच्चों का विकास होगा, ना आपके परिवार का विकास होगा, ना आपके समाज का विकास होगा, ना आपके देश का विकास होगा और ना इस सृष्टि का विकास हो पाएगा, विनाश ही होगा। आप कई सौ साल पुराना इतिहास उठा के देख लो, जब भी या मैक्सिमम बार मैं कह सकता हूँ कि कोई लड़ाई हुई है, युद्ध हुआ है, तो उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट धर्म का इन्वॉल्वमेंट रहा है। या सबसे ज़्यादा मारे जाने वाले जो लोगों की संख्या है वो धर्म के कारण मारे गए। तो उस चीज़ का त्याग करना सबसे अच्छा होता है जो मानवता के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए खतरा है। मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा है कि हमें उस हर धर्म का त्याग कर देना चाहिए जो हमें मानवता से दूर करता है, या हमें ऐसे किसी धर्म को मानने की जरूरत नहीं है जो हमें मानवता से दूर करता है। ये एक सोचने वाली बात है। अब बात कर लेते हैं इसमें आगे, इसका राजनीतिक फायदा अलग अलग देशों में अलग अलग देशों की पार्टियां सत्ता के लिए उठाती हैं। जो लोग धर्म के नाम पर वोट देते हैं वो बहुत गलत करते हैं। वो अपने साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ विश्वासघात करते हैं, अपने देश के साथ विश्वासघात करते हैं। और मेरे हिसाब से तो अगर उनको देशद्रोही भी कह दिया जाए तो गलत ना होगा। क्योंकि आप मानवता से दूर हो रहे हो। धार्मिक कट्टरता हमेशा मानवता से आपको दूर करेगी। कोशिश करो, अगर आप धर्म को मानते हो, भगवान विश्वास रखते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप मत मानो, लेकिन धार्मिक कट्टरता से बचो। धर्म से ऊपर मानवता को समझो। मानव विशेष की मदद करना अपना पहला संकल्प रखो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप धर्म का सही से पालन कर रहे हो। और अगर आप ये सोचते हो, आप कंपेरिजन कर रहे हो कि उनका धर्म हमारे से अच्छा, हमारा धर्म उनसे अच्छा, तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हो। धर्म का निर्माण मानव को सभ्य बनाने के लिए किया गया था। आज से सैकड़ों वर्ष पहले, या कह दो कुछ हजार वर्ष पहले, जब मानव का विकास शुरू हुआ तो मानव असभ्य था, रीति रिवाजों से दूर था, दुराचारी था। तब
मनुष्य को एक ऐसे बेस की जरूरत थी जो उसे शिष्टाचारी, सदाचारी और सामाजिक बनाए। तब अलग अलग क्षेत्रों में परिस्थितियों के हिसाब से धर्मों का उदय हुआ, और जहां जैसी परिस्थिति थी वहां उस प्रकार के धर्म का उदय हुआ। जैसे अरब में मुस्लिम धर्म का, यूरोप में ईसाई और भी अन्य धर्म है, और एशिया में हिंदू, जैन, बौद्ध। तो जो भी धर्म रहे हैं वो वहाँ की परिस्थितियों से अलग नहीं हो सकते, या ये कहते हैं वहाँ की परिस्थितियाँ उनको वैसा बनाती हैं, परिस्थितियाँ भी जिम्मेदार होती हैं। तो इसलिए धर्म का निर्माण किया गया, मानव को सभ्य बनाया गया, शिष्टाचारी बनाया गया धर्म के थ्रू, और उसे सदाचार सिखाने की कोशिश की गई। लेकिन आज वही मानव धर्म के नाम पर दुराचार करता है, अशिष्टाचार करता है और एक दूसरे का दमन करने का प्रयास करता है। तो यहाँ से एक जो सीधा सा वो निकलता है, सॉल्यूशन वो ये निकलता है कि ऐसे धर्म का त्याग कर देना चाहिए जो मानव को मानव ना रहने दे, शिष्टाचारी सदाचारी ना रहने दे। और अगर धर्म का राजनीतिक प्रयोग होता है तो उससे भी जो समझदार होगा, पढ़ा लिखा होगा, ज्ञानी होगा, वाकई में ज्ञानी होगा, रट्टू तोते की बात नहीं करता हूँ मैं, जिन्होंने तर्क के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया होगा, वो इन चीज़ों से दूर रहेगा। वो समझेगा चीज़ों को कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या मानवता के दायरे में आता है, और जो मानवता के दायरे में आता है वही धर्म है असली। इसीलिए धर्म से पहले मानवता को बचाना जरूरी है। आप मानवता बनाए रखोगे, धर्म आपका अपने आप बना रहेगा। आप मानवता से दूर रहोगे, आपका धर्म आपसे दूर होता चला जाएगा, आप उसकी एक्चुअलिटी से दूर हो जाओगे। इसीलिए, और दूसरा कोशिश करो, क्या है भगवान की जरूरत? कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों मानते हो भगवान को? मत मानो। अगर भगवान होगा तो सबका एक होगा, और भगवान होगा तो कोई राक्षस नहीं होगा, कोई तानाशाह नहीं होगा जो आपसे ये कहे कि आप मेरी पूजा करो, आप मेरी गुलामी करो। अगर वो होगा तो वो कहेगा आप मानवता धर्म का निर्वाह करो पूर्ण ईमानदारी से, वही आपका धर्म है। मानव को मानव समझो, वही आपका धर्म है। इसीलिए जो 2-3 क्वेश्चन उठते हैं कि भगवान है कि नहीं है, सब धर्मों के अलग अलग भगवान कैसे हो सकते हैं, भगवान ने सृष्टि की रचना की है तो कोई एक ही भगवान होगा, और भगवान है तो सामने आके कहता क्यों नहीं कि आप मेरे अनुयायी हो? क्यों लड़ते हो? क्यों मानवता के अहित करते हो? इसीलिए मेरा जो विचार है वो तो यही कहता है कि भगवान नहीं है। अगर भगवान है तो कोई एनर्जी है, हो सकता है कोई एनर्जी हो है? जो सब चलाती है, लेकिन भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। पहली बात ये समझने की कोशिश करो। और समाज, परिवार और देश और सृष्टि का भला जब ही हो सकता है कि जब आप मानव प्रेमी बनो और मेल जोल की भावना का विकास करो। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबसे अच्छे साइंटिस्ट आपके ही पैदा हों या आपके धर्म में ही पैदा हों, है? किसी दूसरे धर्म में भी अच्छे साइंटिस्ट पैदा हो सकते हैं। अगर किसी दूसरे धर्म में अच्छे साइंटिस्ट पैदा होंगे और वो ये कहें कि नहीं आप दूसरे धर्म के हो, हम आपको टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, है? फिर आप क्या करोगे? इसीलिए धर्म के दायरे में मनुष्य को बांधने का प्रयास ना करें, उसको मानवता के रास्ते पर चलाएं, जिससे सभी के मेल जोल के रास्ते हमेशा खुले रहें।
मैं अपना ये वीडियो इसी के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ कि आप लोग ये बात समझेंगे कि अगर दुनिया में कोई धर्म है तो वो मानवता धर्म है। जो इंसान मानव को मानव समझता है, इंसान को इंसान समझता है, मानवता की परिभाषा वो जानता है, वो अगर उस मानवता धर्म का निर्वाह करता है तो वही सच्चे धर्म का निर्वाह कर रहा है दुनिया में। बाकी कोई सच्चे धर्म का निर्वाह नहीं कर रहा। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर एक नया वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा।